हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी छुट्टियों का दिन चल रहा है और अभी होली का त्यौहार भी आ चुका है, तो आप सभी लोग आराम से घर पे बैठ कर के त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले शब बारात और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा आपके भेजे हुए सवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं। तो आज भी जो सवाल आया है वो क्षेत्रमिति चैप्टर से एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, हम इस सवाल की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल कंपटीशन होता है उसमें ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, आपके स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उस स्टेट एग्जाम में, और आपके एसएससी CHSL वगैरह जैसे एग्जाम में ये सवाल हमेशा ही देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं कि सवाल क्या भेजा गया है। एक बार सवाल को आप पहुंच करके एक बार ट्राई खुद से करें और देखें कि इसका जवाब आप दे सकते हो या नहीं दे सकते। तो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। देखिए सवाल क्या कहता है, एक बार हम इसे पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि एक गोदाम घनाभ के आकार का है तथा ऊपरी सिरा अर्ध बेलनाकार है। घनाभाकार भाग की कोर 21 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर है। तो फर्श को छोड़कर आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बताइए। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 826 वर्ग मीटर, दूसरा है 827 वर्ग मीटर और 828 वर्ग मीटर, और लास्ट जो ऑप्शन है वो 829 वर्ग मीटर है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया जा चुका है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए। बहुत सिंपल सा सवाल है। क्षेत्रमिति का ये सवाल बहुत ही आसान होता है। अगर आप छोटे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, जो इसका फॉर्मूला होता है उसको आप लगाएं, तो सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। इसके फिगर को समझना जरूरी है, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए आपको छोटा सा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये जो गोदाम है वो किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए गोदाम बोला है कि एक घनाभ के आकार का गोदाम है। तो जो घनाभ होता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का एक घनाभ है। ठीक है, ये जो घनाभ है इसकी जो लंबाई है, ये टोटल लंबाई जो है इसकी वो दे रखा है कि ये आपका 21 मीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 14 मीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, और जो इसका ऊपरी सिरा है वो आपका इस तरीके से एक जो आपका बेलन होता है उसका आधा हिस्सा को कट करके इस तरीके से ऊपर में लगा दिया गया। ठीक है, आप बेलन समझते हैं बेलन कैसा होता है। तो बेलन आपका इस तरीके का होता है, एक बेलन। ठीक है, और यदि आप बेलन को कट करेंगे यहां से बीच से, इसको हम कट कर दें अगर, तो कट करने के बाद इस तरीके का शेप मिलेगा। इसी अर्ध बेलन को यहां पे सेट कर दिया गया। ठीक है, तो आप खुद समझिए जो बेलन की ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई होती है बेलन की। तो हम अगर ऊंचाई कंज्यूम करें तो यहाँ पे ये आपका 21 होगा, क्योंकि ये वाला जो लंबाई है वो 21 है, तो बेलन की ऊंचाई भी 21 होगी। और जो बेलन अर्धवृत्त आधा कट किया गया है, तो ये वाला पूरा हिस्सा जो होता है इसका एक वृत्ताकार शेप में होता है, तो उसको आप आधा कट करेंगे तो ये आपका जो हिस्सा है ये वाला, ये अर्ध वृत्ताकार शेप में होगा। और इसकी जो भुजाएं हैं 14, वो 14 आपका व्यास के रूप में काम करेगा। तो ये आपका आधा आधा हम कट करेंगे तो ये 7-7 की इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब सवाल में बहुत सिंपल सा बात यह है कि आपको फर्श को छोड़ करके और जो इसका आंतरिक सतह है इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका 4 दीवार है उस दीवार का हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका जो अग्र हिस्सा है ये वाला हिस्सा जैसा आगे है इसी तरीके से इसके पीछे भी होगा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, चूंकि ये आपका एक आयत के फॉर्म में है, तो इसकी लंबाई 14 है, चौड़ाई 3 मान सकते हैं। तो 14 गुने 3 कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका 42 मीटर आ जाएगा। और चूंकि जैसा आगे का हिस्सा है वैसा ही पीछे का भी हिस्सा होगा, तो हम लोग 14 जो आपका ये 42 मीटर आया, आगे का क्षेत्रफल आया, तो पीछे का भी क्षेत्रफल 42 ही होगा। तो हम इसको 2 से गुना कर सकते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आपका 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 हिस्सा हो चुका है। ठीक है, 4 दीवार में आपने 2 दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया। और इसका जो इधर आगे वाला हिस्सा है ये इसकी लंबाई 21 है। ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो लंबाई 21 है और चौड़ाई आप इसका 3 ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक आयत के फॉर्म में है। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 63 मीटर। और चूंकि जैसा इसका आगे का हिस्सा है वैसा ही इसके पीछे का भी हिस्सा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा देखिए 126 मीटर आएगा। ठीक है, तो हमने इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल रखा है। इसके बाद आप खुद देखिए कि जो इसका वक्र क्षेत्रफल है, ये जो बेलन है इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो अगर ये पूरा बेलन होता तो 2 पाई आर एच होता है।
इसके बेलन का क्षेत्रफल, लेकिन चूंकि इस पे आधा बेलन रखा गया है तो इसका 2 पाई आर एच पूरा का होता है, तो आधा का पाई आर एच होगा। तो हम लोग इसके आधा क्षेत्रफल को अगर निकालेंगे तो ये आपका पाई आर एच होगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं, और जो आर का वैल्यू है, देखिए ये यहां से आर, ये पूरा व्यास जो है 14 का है, तो आर इसका 7 होगा। और इसकी जो हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये इसकी पूरी ऊंचाई होगी जो कि 21 है, तो हम यहाँ पे 21 रख सकते हैं। तो ये वैल्यू देखिए ये यहां से कट जाएगा, और 22 को हम जब लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 462 आएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिए, ये 462 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां से सब सारे पृष्ठ को निकाल रखा है, बस 2 पृष्ठ और बच चुका है। ये आप यहां से जो वृत्ताकार हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये इतना छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बच गया, ये अर्धवृत्ताकार, और इसके जस्ट पीछे ये वाला हिस्सा जो है ये भी आपका देखिए अर्धवृत्ताकार हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त मिला करके पूरा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग पाई आर कह सकते हैं, और चूंकि पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं, चूंकि आधा ये और आधा ये दोनों मिला करके पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे पाई का 22/7, और आर का जो वैल्यू है वो आपका 7 है, तो 7 × 7 कर लेंगे, तो ये वैल्यू कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 है 15, 154 मीटर। ठीक है, 154 ये सारा मीटर स्क्वायर होगा, चूंकि ये सब क्षेत्रफल था तो ये हम इसकी इकाई मीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या क्षेत्रफल मिल गया, तो एक क्षेत्रफल 154 मिला है, दूसरा 84 मिला है, तीसरा 126 मिला है, और चौथा जो है आपका 462 मिला है। अगर इन सारे क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ दें तो उस गोदाम के अंदर का जो पूरा सरफेस है उन सभी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा भी गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं। तो पहला है 462, उसके बाद 154 और 126, और एक और बच गया 84। इसको आप जोड़ दीजिए सबको, तो देखिए ये 4 और 6 10, 4 14 और 2 16 का 6, बाकी 1, 8 है 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 16 और 6 22 का 2, बाकी आपका 2 बच जाएगा, तो ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 8, तो ये आपका आ गया 826 वर्ग मीटर बोलिए या मीटर स्क्वायर बोलिए, दोनों एक ही बात है। ये आपके देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा कि जो आपका गोदाम का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है सरफेस, अब इसकी जो निचली सतह है उसको छोड़ करके ये 826 वर्ग मीटर होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई भी ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस करने के दरमियान आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, या आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप वो भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों का सवाल मिल सके जिसका जो सही सॉल्यूशन है वो कराया जा सके, ताकि उनका भी हेल्प हो। ठीक है, और यदि आपको सवाल समझ में आ जाते हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस सवाल से लाभ हुआ या नहीं हुआ। इसमें कुछ अगर दिक्कत रह रहा है, अभी भी आपको समझने में परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट में लिखिए। इससे इस बात का पता चल जाता है कि सवाल में आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको कुछ नया करने की जरूरत होगा, तो वो आपको हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें आपको मिले। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप जरूर बताइए जो भी आपका इसका फीडबैक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।